अस्सलाम वालेकुम। ओके, परफेक्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द लेक्चर जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन आता है तो आप हैंड रेज कर दें, एंड देन आई विल अनम्यूट यू, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वरना नॉर्मल ये होगा कि अगर आप हैंड रेज नहीं कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जब मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा तो देन वी कैन हैव क्वेश्चंस। क्वेश्चंस वैसे आप लोगों के होते तो नहीं हैं। अ, फिर आप लोग कहते हैं सर हमें सब कुछ समझ आता है, लेकिन जब क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आती। तो क्वेश्चंस पूछा करें ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था, ठीक है। तो जस्ट रिव्यू करते हैं हम उसको कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली हमारे पास वी वर प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम एंड व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इट वाज, अ बाइनरी वेरिएबल या कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। और मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो इसके अंदर हमने स्टडी नहीं की थी। बेसिकली वी वर स्टडिंग टू क्लासेस। बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन हमने जो है वो इसके अंदर स्टडी किया था। और ये कैटेगोरिकल वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और हमने इसकी जो है वो लैब एक्सपेरिमेंट भी किया था, हमने पूरा एनालिसिस किया था, हमने इस मॉडल को ट्रेन किया था, एंड देन वी परफॉर्म द प्रेडिक्शन। तो दैट वाज इन द लास्ट लेक्चर। और उसके अलावा हमने इसका जो है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी कि हम कैसे लीनियर रिग्रेशन से बेसिकली इसको एम्प्लॉय करते हैं या अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, अब बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स, ये बेसिकली हैंड्स ऑन के अंदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमने जो ड्रॉ किए थे, दैट वाज आल्सो इन अ लैब सेशन। तो ये लैब सेशन की रिवीजन भी यही है कि बेसिकली हमने पहले जो है वो टू क्लास क्लासिफिकेशन परफॉर्म किया, मॉडल ट्रेन किया, देन वी हैव वैलिडेटेड या इवेलुएटेड यूजिंग डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। हमने उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखा, हमने उसका आरओसी कर्व देखा, एरिया अंडर द कर्व देखा। सो दीज वर द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दैट वी हैव स्टडीड इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा, अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स लीनियर रिग्रेशन, लेकिन उस पे जाने से पहले आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, एंड दैट इज अबाउट रिग्रेशन। तो एनीबडी फ्रॉम योर साइड, रिग्रेशन क्या होता है? आप लोग हैंड रेज करें अगर जिनको पता है कि अ, क्या हो सकती है रिग्रेशन, हम क्या कहते हैं, हाउ डू वी डिफाइन रिग्रेशन। आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा हो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप, या कभी नोट्स बना रहे हो, या जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था उस वक्त आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो कि बेसिकली रिग्रेशन है क्या? नोबडी? सर जो जी। रिग्रेशन प्रॉब्लम होता है ना, बेसिकली सर वो एक इनके से प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर एक लेफ्ट साइड होती है और सर आपने कहा था वो राइट साइड होती है रिग्रेशन प्रॉब्लम। जी बताएं। Sir, relationship between two variables, so we can predict the numbers. ठीक है। और यहाँ से फ़रा हकीम, आप कुछ कह रही थी? फ़रा हकीम। जी फ़रा, बताएं। जी सर, वो बाय मिस्टेक हो गया था। वेरी गुड। हम्म, राबियान। ओके, आप हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले वेयर आर यू, और मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर सकूं। जी राबियान, बताएं। सर यूजुअली एक मेथड है जो कि डिपेंडेंट एंड मतलब वेरिएबल्स के सीरीज को लाइक इनके बिटवीन रिलेशनशिप दिखाने के लिए जो यूज किया जा सकता है। ओके, रिलेशनशिप, ठीक है। जी अवैस तारिक। सर ये मतलब मुख्तलिफ फीचर्स के बिना पे हम अगर कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहें, उसका रिलेशनशिप फाइंड करना चाहें, मतलब ये एक मशीन लर्निंग टेक्निक है जिससे हम कंटिन्यूअसली या न्यूमेरिक वैल्यूज प्रिडिक्ट करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिक वैल्यूज ना हो तो फिर क्या यूज़ करते हैं? सर बेसिकली एक मॉडल है ना, हम मतलब फ्यूचर वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर देते हैं, मतलब ये न्यूमेरिकल मॉडल की तरह है, मतलब एक वो ठीक इक्वेशन है, होती है। आपने ठीक बता दिया। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन ये था कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज ना हो तो फिर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? सर फिर सर फिर फीचर्स कोई को क्लासिफिकेशन। फिर क्या करते हैं? अली हमजा, आप रुक जाएं ज़रा, सर इनको बताने दें अवैस को। जी अवैस। सर मतलब वो फीचर्स पर डिपेंड करता है, अगर फीचर्स कैसे होंगे, मतलब आप अगर लास्ट हम लेक्चर में नहीं थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में? प्रोसेस नहीं था सर। वेरी गुड, तभी आपको नहीं पता था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ओके, सहर फयाज, यू देयर? नॉट देयर। ओके, मैं आपका माइक जो है वो अलाउ करता हूँ, इफ़ यू वांट टू स्पीक अप। कुदसिया, कुदसिया भी नहीं है। जी सहर। सर रिग्रेशन रिग्रेशन होती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग की टेक्निक। इससे हम न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल दोनों वेरिएबल निकाल सकते हैं बाय प्रिडिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके गुड। कुदसिया है हमारे पास? कुदसिया।
ओके जी, चलें, लेट्स स्टार्ट। चलें, गुड है, अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर गोइंग टुवर्ड्स। अच्छा, रिग्रेशन एनालिसिस या सिंपल रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है? बेसिकली हम इसको जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस अगर कहें तो दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। अच्छा, रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि इट्स अ टूल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक टूल है। और इस टूल को, और ये टूल ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कोई सॉफ्टवेयर है या आपके पास कोई जैसे एक्सी फाइल होती है, दैट इज़ नॉट रेफरिंग एज अ टूल। इट्स अ मैथमेटिकल टूल। ठीक है, मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल। ठीक है, तो बेसिकली दैट्स अ स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल विच इज़ यूज्ड टू एग्जामिन, जैसे आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने सही बताया, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एग्जामिन वेरिएबल्स। ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वी आर ट्राइंग टू सी द रिलेशनशिप। एग्जामिन वेरिएबल का मतलब है कि वी आर सीइंग द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप देख रहे हैं। या अगर हम इसको थोड़े से एकेडमिक वर्ड्स के अंदर कहें कि व्हाट इज दिस रिलेशनशिप, तो हम इसको कहेंगे कि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन वेरिएबल with the help of another। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द क्रक्स कि वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अनदर। सो ये बेसिकली हमारे पास जो है रिग्रेशन एनालिसिस की डेफिनेशन है, या रिग्रेशन एनालिसिस का कोर है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिड लास्ट टाइम, यही हमने लास्ट टाइम किया था। सिर्फ हमारे पास उस वक्त जो था वो कैटेगोरिकल वेरिएबल था। दैट्स व्हाई वी हैव ट्रांसफॉर्म द लीनियर रिग्रेशन इनटू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और अगर हम ओवरऑल इसका बर्ड्स आई व्यू देखें तो बेसिकली जो रिग्रेशन है इट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अनदर। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, अब ये जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है, अ, अगर तो हम एक ऐसे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल इन नेचर है। ठीक है, यानी कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है अगर हमारे पास, तो बेसिकली हम उस एनालिसिस को या उस यूज़ केस को हम बेसिकली कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर बेसिकली वी आर ट्राइंग टू समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वी आर हैविंग one dependent and one independent variable। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि व्हेन वी आर हैविंग अ रिग्रेशन प्रॉब्लम that is trying to explain or that is trying to summarize basically the relationship between one dependent and one independent variable। और ये हम करते कैसे हैं? Basically we try to estimate, so basically this is an estimation। ठीक है, so we try to estimate the relationship or the explanation or the summary of one relationship of one variable with another variable। so ये होता है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस। और फिर रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर एक केस जो था वो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का था, दैट वाज कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर। एंड टुडे वी आर हैविंग सेकंड केस कि व्हेन वी आर हैविंग अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अंदर व्हेन वी आर हैविंग वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, सो वी कॉल इट सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब बेसिकली अगर हम इसको थोड़े से और वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करें तो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। अभी हमने देखा कि दैट वाज अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन कि हमारे पास जो है वो एक इंडिपेंडेंट और एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। लेकिन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल भी हो। अब ये जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेसिकली ये हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी वो जो एक्स एक्सेस के ऊपर जो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली द प्रेडिक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल ड्रॉ करें तो बेसिकली दिस इज इंडिपेंडेंट एंड दिस इज डिपेंडेंट। So this is known as explained variable and this is known as predictor।
और ये जो एक्सप्लेन वेरिएबल होता है, क्योंकि वी आर स्टडिंग डेटा साइंस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये जो एक्सप्लेन वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, वी कॉल इट target variable. And why we call it a target variable? Because this is our prediction. और यही प्रिडिक्शन बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर कैटेगोरिकल वेरिएबल के ऊपर थी, और यही प्रिडिक्शन बेसिकली टारगेट वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन के अंदर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है. गॉट इट? दैट इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. अच्छा, एक चीज कि ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं दैट इज कॉजल. बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द कॉजल, आई वांट टू गो बैक, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ वी एस्टिमेटेड. हमने ये तो देख लिया कि वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन वेरिएबल विद अनदर, लेकिन अब ये करेंगे कैसे? द क्वेश्चन इज कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. तो उसके लिए बेसिकली वी हैव टू estimate the parameters of a simple linear regression. We need to estimate it. और वो जो estimation है, तो basically estimation, ठीक है, estimation process, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए. अगर वो हमें पता होंगे तो डैट विल बी ईजियर, जो कि अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है उसको समझने के लिए. तो वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन, या जिसको हमने कहा है एसएलआर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी असम्पशन ये है कि दैट इज अ एसएलआर प्रॉब्लम. ठीक है, और एसएलआर प्रोग्राम प्रोग्राम जो इक्वेशन होती है, या एसएलआर जो हमारे पास यूज केस है, अगर आप इसको याद करें तो हमारे पास बेसिकली एक वाई था. ठीक है, और इसको हमने बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन थी जो कि हमने स्टडी की थी इन केस ऑफ अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और इसी को हम बेसिकली यूज करेंगे लीनियर रिग्रेशन के अंदर. इसके साथ साथ आज हम एक और टर्म भी देखेंगे, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट, सो वी आर हैविंग एन एरर टर्म एज वेल. एरर टर्म, तो ये जो एरर टर्म है वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिफाइन इट, कि ये एरर क्या होता है, क्योंकि वी आर एस्टिमेटिंग. तो जो एस्टिमेशन है वो ऑब्वियसली जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो कि एक्चुअल वैल्यूज हैं, उनके अंदर डिफरेंस होगा. तो इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू हैव एरर टर्म. तो एक्चुअल माइनस या डिफरेंस प्रिडिक्शन. So this is actually we define the error term. Got it? तो अब इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहले तो assumption हो गया कि that is a simple linear regression problem. Then we need to estimate the regression line. ठीक है? So we need to estimate the regression line. और regression line को हम कैसे estimate कर रहे होते हैं? अब ये जो हमारे पास variables हैं, ठीक है, ये हमारे पास इस equation के अंदर जो parameters हैं. So we are having b naught and b1. It means कि ये जो regression line है, अगर हमारे पास ये दो values आ जाएं, तो we can estimate the value of y, and y is basically our regression line. तो इसके लिए डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, और दूसरा ये कि ये होते क्या हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेट्स रिवाइज इट, कि बेसिकली जो b1 है दैट इज अ स्लोप. ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं स्लोप कोफिशिएंट एज वेल, स्लोप कोफिशिएंट. ठीक है, अब स्लोप कोफिशिएंट की जो है वो इम्पोर्टेंस है, बिकॉज दैट इज बेसिकली स्लोप क्या होती है. स्लोप को हम डिफाइन करते हैं, जो कि आप कैलकुलस और मैथ्स और एफएससी के अंदर या ओए लेवल्स के अंदर भी पढ़ के आएंगे. बेसिकली इट्स अ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, फॉर अ वन यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, अब क्योंकि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर वन वेरिएबल ही इंडिपेंडेंट है और दूसरा वन ही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो बेसिकली इट्स अ चेंज दैट वी नीड टू एस्टिमेट. और जो बी नॉट है, सॉरी, जो बी नॉट है बेसिकली दैट इज इंटरसेप्ट. इसको हमने इंटरसेप्ट कहा था, और इंटरसेप्ट को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इट इज प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेट टू जीरो. ठीक है, वो हमने देखा था कि हम जब सेट टू जीरो, ये आपने पहले भी चीज़ें की हुई, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल यू. तो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ जाती है, दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल और एक्स एंड वाई, और वहाँ से हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, एंड देन वी आर हैविंग कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेट टू जीरो करते हैं, तो वी गेट द इंटरसेप्ट. सो दिस इज बेसिकली लाइक द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. ठीक है, तो सबसे पहले हमारी अजम्पशन आ गया. ठीक है, और उसके बाद हमारा रिग्रेशन लाइन की एस्टिमेशन आ गई, और रिग्रेशन लाइन की एस्टिमेशन के लिए बेसिकली हमने देखा कि हमारे पास ये जो स्लोप कोफिशिएंट्स हैं
इनको इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इनको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। सो दीज आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। Got it? So basically this is going to be like the whole process of estimation. So this is the estimation process. और एक चीज़ ये आपने मुझे रिकॉल करवानी है बेसिकली कि ये कौन से डेटा के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सी कि हम इसको कौन से डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम अपना लैब वाला सेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये उससे कोरस्पॉन्डिंग मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी कैन यूज़ फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, यहाँ पे अब हमने दिस इज वेयर वी हैव स्टॉप्ड कि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अनदर वन, और हमने उसको कहा कि वन इज अ टारगेट वेरिएबल एंड द अदर वन इज अ प्रेडिक्टर। फिर हमने कहा कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, वी हैव स्टडीड इट। लेकिन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था अब हमारे पास वो ये है कि इट इज़ ट्राइंग टू इन्फर कॉजल रिलेशनशिप।